अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्कार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरो शादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। चांद ग्रहण आपके 5th हाउस में लग रहा है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट सन, केतु और मरकरी बैठे हैं, यानी 11th हाउस में। ये एक्सेस जो है लिब्रा वालों के 5th हाउस, यानी प्यार, बच्चे, क्रिएटिविटी और स्पेकुलेशंस को एक्टिवेट कर रहा है और इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर रहा है। 11th हाउस जो होता है वो दोस्तों, नेटवर्किंग, फ्यूचर में जो फ़ायदे हासिल होते हैं या बहुत बड़े मुनाफे हासिल होते हैं उनका, और सोशल सर्कल का घर होता है और बड़े भाई का घर होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। ये दोनों घर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं
और ग्रहण यहाँ पे बहुत गहरा असर डाल रहा होता है। तो देखते हैं चांद ग्रहण आपके 5th हाउस पे क्या असर डालता है। तो चांद ग्रहण जो आपके लग रहा है वो 5th हाउस में, यानी चांद और राहु जो हैं, इसकी वजह से दिल के मामलात उलझन में गिर सकते हैं। प्यार या रिलेशनशिप में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं या सडन अट्रैक्शन हो सकती है किसी नए शख्स के साथ। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों से रिलेटेड टेंशन आप लोगों की बढ़ सकती है। क्रिएटिविटी और दिमाग बहुत एक्टिव आपको फील होगा, लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी स्पेकुलेशन से नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग क्रिप्टो, स्टॉक एक्सचेंज या फिर आप लोग लॉटरी सट्टे वगैरह में हैं तो चांद ग्रहण के दिन ये एक्टिविटीज़ नहीं कीजिएगा। उसके 10 दिन बाद भी नहीं करनी, सॉरी 15 दिन बाद ये असर एक्टिव रहेगा, क्योंकि चांद ग्रहण सिर्फ 1 2 3 घंटे का टाइम पीरियड नहीं होता। चांद ग्रहण जो होता है वो इंसानी ज़िंदगी में 3 महीने के टाइम तक होता है। इसके अलावा अगर मैं मासेस की बात करूं, कौमों की बात करूं, मुल्कों की बात करूं, तो ये 6 महीने तक असर रखता है। हर 6 महीने में सिचुएशन बदलती है। अगर आप उठा के देखें तो 6 महीने में चांद ग्रहण भी हो रहा होगा, 6 से 8 महीने में इसी के साथ साथ सूरज ग्रहण भी हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 6 से 8 महीने तक का वज़न रखती हैं। इसके अलावा 11th हाउस जो एक्टिव हो रहा है उसमें सन, केतु और मरकरी हैं। ये फ्रेंड्स, सोशल सर्कल और फ़ायदों का घर है, जैसे मैंने आपको बताया। दोस्त और सोशल कनेक्शन टेस्ट के दौर से गुजर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। क्योंकि इसकी बड़ी मिसाल मैं अगर आपको दूं तो आप ये तसव्वुर करें कि सख्त सर्दियों का मौसम है, रात का वक्त है, आप घने जंगल में खड़े हुए हैं, आपके हाथ में टॉर्च है। टॉर्च वो सन की मानंद है, सूरज की मानंद है, जो आप ऑन करते हैं, जो आपको रोशनी देता है। लेकिन सर्दियों में अगर आप देखें तो जंगलात में धुआं होता है, या आप कह लें कि शबनम होती है। जब आप ऑन करते हैं तो आपको धुएं के आर पार नज़र नहीं आ रहा होता। लाइट तो होती है आपके पास, हालांकि लियो में सन जो है वो बहुत पावरफुल है, तो आपके पास बहुत पावरफुल लाइट है, लेकिन धुआं भी है आगे, आपको धुएं के आर पार नज़र नहीं आ रहा। तो ये सन और केतु की कहानी है। तो यहाँ पे कोई पुराना दोस्त दूर हो सकता है आप लोगों से, या कोई छुपा हुआ सच आपके सामने आ सकता है। नेटवर्किंग और सोशल रेपुटेशन फ्लक्चुएट कर सकती है आप लोगों की। लोग या तो बहुत सपोर्ट करेंगे या एकदम से इग्नोर करना शुरू करेंगे। फाइनेंशियल जो फ़ायदे हैं उनकी तरफ भी कुछ उलझन आपको महसूस होगी, खासकर इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन यहाँ पे मरकरी भी बैठा है, तो उसकी वजह से अगर आप स्मार्ट प्लानिंग कर गए तो लंबी ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपना दिमाग, अपनी ज़बान और अपना इखलाक इस्तेमाल करना होगा। अगर ये 3 हथियार आपने इस्तेमाल कर लिए तो ये जो धुएं के बादल हैं ये छट जाएंगे और सूरज भी आपको यहाँ पे सपोर्ट कर जाएगा। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूँ तो करियर में फ़ायदा सोशल सर्कल और नेटवर्किंग से डायरेक्टली लिंक्ड होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों या पार्टनर्स के थ्रू अचानक फ़ायदा या अचानक नुकसान होगा। अगर आप वो 3 हथियार इस्तेमाल कर गए तो आपके लिए फ़ायदा होगा, वरना आप नुकसान उठाएंगे। लेकिन याद रहे, जो हथियार होता है वो बहुत तेज़ होता है, अपना ही नुकसान भी करवा सकता है अगर सही से ना चलाया गया। तो सोच समझ कर कीजिएगा। जॉब वालों के लिए सीनियर्स या कोलीग्स का एटीट्यूड कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। पैसे की प्लानिंग और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, वरना रिग्रेट ज़िंदगी भर रहेंगे। रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी की बात करूं, लव लाइफ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी, लेकिन क्लैरिटी के बजाय कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगी। अचानक किसी नई तरफ अट्रैक्शन या पुराने रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट होंगे। मैरिड लेबरा वालों के लिए बच्चों का फ्यूचर या उनके मसाइल स्ट्रेस लेकर आ सकते हैं। सोशल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से घर पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। सेहत और सुकून की बात करूं तो इमोशनली अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगी। इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए, वरना ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन टाइप फील हो सकता है आप लोगों को। साथ ही साथ जैसे आपके सैटर्न 6th हाउस में है, तो डाइजेशन इश्यूज तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। और अगर आपने डाइजेशन इश्यूज को नहीं आपने काउंटर किया, नहीं उनका ट्रीटमेंट किया, तो स्किन इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। आपको दांतों से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, आंखों से रिलेटेड भी इश्यूज देखने को मिलेंगे। मैं लिब्रा वालों को कई दफ़ा पुरानी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, और इसके असर आपको दिसंबर में आना शुरू होंगे, जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड से वापस डायरेक्ट होना शुरू होगा।
क्योंकि सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, आपको 5th हाउस के असरात ज़्यादा दे रहा है, 6th हाउस में आपको टेस्ट कर रहा है। अगर आप अपनी सेहत से रिलेटेड सीधे नहीं हुए, सेहत को आपने सीरियस नहीं लिया, तो फिर सैटर्न आपको सीरियस लेगा दिसंबर में, और फिर उसके बाद आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। स्पिरिचुअली और कार्मिक असर की अगर मैं बात करूं, तो ये ग्रहण आपको असली और झूठी दोस्ती में फ़र्क सिखा देगा। आपको समझ आ जाएगा कि कौन मेरा असली दोस्त था और कौन सिर्फ फ़ायदा उठाने वाला था मेरे से। ये वक्त अल्लाह के साथ राब्ता बढ़ाने और अपने सर्कल को फ़िल्टर करने का वक्त है। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का जिक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। इस्तग़फ़ार का जिक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, दुआए यूनुस का जिक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए। मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा, और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।